जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, अक्सर हम किसान भाई अच्छे दूध वाला पशु खरीद लाते हैं, अच्छे खासे पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन क्या है कि वो हमारे घर पे या डेयरी फार्म में आने के बाद उतना दूध नहीं दे पाता और धीरे धीरे कुछ पशुओं के साथ ऐसी घटना होती है, उसके बाद हम हिम्मत हार जाते हैं और डेयरी फार्म बंद करने तक की नौबत आ जाती है और हम कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग में मुनाफा नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें होती क्यों हैं? क्योंकि हम ज़्यादा दूध देने वाला पशु तो ले आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसकी किन किन न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, उसे कैसे मेंटेन किया जाए, क्या फीड देना है। तो दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक पशुपालक हूँ, साधारण सा, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ कि आपको साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करवाता रहूँ, जिससे कि हमारे जो युवा पशुपालक साथी हैं जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं, इस फील्ड को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सही जानकारी मिल सके। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने किसान भाइयों का सहयोग करें। आप जो पढ़े लिखे युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं, वो धीरे धीरे दूसरे किसान भाइयों का सहयोग करें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए बाईपास फैट के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ कि बाईपास फैट क्या होता है, बाईपास फैट देने के हमारे पशुओं में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किन किन पशुओं को देना चाहिए, किस मात्रा में देना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज से पहले YouTube पर ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके बाईपास फैट के बारे में। तो दोस्तों, अक्सर जब हम पशु लेकर आते हैं ज़्यादा दूध देने वाला और उसको फीड देते हैं, दाना देते हैं, हरा चारा देते हैं, तो उससे क्या है कि उनकी एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो जब वो पशु दूध देता रहता है लंबे टाइम तक और उसमें वो दूध देने की वजह से एनर्जी की कमी बढ़ती रहती है, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा दूध देने वाली गायें भैंसें हैं वो अक्सर कमज़ोर दिखाई देती हैं जब तक वो दूध दे रही होती हैं। और इसके साथ साथ जब हमारी गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसके बाद उसका 80 से 100 किलो तक वज़न कम होता है। तो उस वज़न को जब तक वो गाय या भैंस मेंटेन नहीं करेगी, वो दोबारा गाभिन ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके शरीर में उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो अपने शरीर के अंदर एक बच्चा और पाल सके। तो दोस्तों, ऐसे में हम करते क्या है किसान भाई, मैंने भी कई बार बताया है कि हम अपने पशुओं को हेल्दी करने के लिए घी देते हैं, देसी घी देते हैं, डालडा घी देते हैं, सरसों का तेल देते हैं, जो कि हम दे सकते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से बात करें, अगर आप एक कमर्शियल डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसका एक नुकसान भी हो सकता है कि हमारी जो गाय भैंस के रूमन में जो फाइबर डाइजेशन होता है उसको जाके ये परेशान करता है और वो डाइजेशन सही से हो नहीं पाता, जिसकी वजह से पशुओं को पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती। दोस्तों, जो ज़्यादा दूध देने वाले हमारे पशु हैं, गायें हो चाहे भैंस, उसके लिए हमें बाईपास फैट का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाईपास फैट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, जो बाईपास फैट होते हैं वो हमारे पशुओं के रूमन की जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है उसको बाईपास करके सीधा अबेसमेस में जाते हैं और अबेसमेस का जो एसिडिक पीएच होता है वहाँ डाइजेस्ट होते हैं, जिससे कि उस एनर्जी का ज़्यादा फायदा पशुओं को मिलता है। बाईपास फैट ग्लिसरॉल की बजाय कैल्शियम आयन से जुड़े हुए फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि पशुओं के रूमन में कम घुलनशील होते हैं और जो पशुओं के रूमन की जो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया है उसके प्रति भी कम संवेदनशील होते हैं, जिसकी वजह से ये एबेसमस में जाकर सीधा डाइजेस्ट होते हैं और वहाँ जो एबेसमस का एसिडिक पीएच है उसमें जाकर कैल्शियम और जो फ्री फैटी एसिड्स है उसके रूप में विघटित होते हैं और अवशोषण के लिए तैयार होते हैं। अब इसके अगर फ़ायदों की अगर बात करें तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे रहते हैं जो हमारे पशु ज़्यादा दूध देते हैं उनमें। अब पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारे दूध जो पशु हैं वो लंबे समय तक दूध देते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ती है इससे। दूसरा ये फ़ायदा है कि ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उस एनर्जी की कमी को पूरा करता है बाईपास फैट। जो तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमारा पशु समय पर गाभिन होता है। अब इसका रीज़न क्या है कि जब हमारे पशुओं को हम बाईपास फैट देते हैं तो वो ब्यात के बाद
जल्दी से वेट गेन कर लेता है, और वेट गेन करने की वजह से जब वो हीट में आता है तो वो गाभिन भी ठहर जाता है। इसके साथ साथ ये फॉलिकल साइज, ओवम फर्टिलिटी और जो पशुओं का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको भी प्रभावित करता है। दोस्तों, हमारे पशुओं की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिव लाइफ को भी बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है बाईपास फैट। इसके अलावा हमारे पशुओं की जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कीटोसिस है, एसिडोसिस है या फिर मिल्क फीवर है, उन बीमारियों को के होने के भी चांसेस बहुत कम कर देता है बाईपास फैट, अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो। अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि इसको आप ज़्यादा डोज न दें और ज़्यादा लंबे समय तक इसको न दें, एक निश्चित मात्रा में ही दें। अब बात करें कि इसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से पशुओं को देना चाहिए और कब कब देना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारे पशु एवरेज मिल्किंग करते हैं, जैसे जो भैंस की बात करें तो 10 से 12 लीटर जो देती है, या फिर गाय हैं जो 15 लीटर तक दूध देती हैं, उन गाय भैंसों को बाईपास फैट देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जो फैट की आवश्यकता है, एनर्जी की ज़रूरत है, वो सूखे हरे चारे से और जो हम फीड डालते हैं उससे पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंसें हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हम जो फीड देते हैं और जो हरा चारा सूखा चारा देते हैं उससे पूरी नहीं हो पाती। तो उन पशुओं को बाईपास फैट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम साधारण तौर पर घी, डालडा घी, देसी घी और जो तेल देते हैं, तो उसी की जगह हम बाईपास फैट का यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़ायदे मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब बात करें डोज़ की, तो जो हमारी भैंस है उसे हम 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं, भैंस और एचएफ गाय को, जिसका दूध 30 लीटर 25 लीटर के आसपास है या उससे प्लस है। और जो हमारी क्रॉस ब्रीड गाय हैं 20 लीटर के आसपास की, उसको हम 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं। अब अगर देने के समय की बारे में बात करें तो दोस्तों, ब्यात से 10 दिन पहले इसे आप शुरू कर सकते हैं, और ब्यात के 90 दिन बाद तक आप इसे दीजिए, यानी कि 100 दिन तक आप बाईपास फैट अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसके अलावा आप रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके ग्रोइंग काफ्स हैं, यानी कि जो काफ आपके छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और जो आपके लैक्टिंग काउज़ या बफेलोज़ हैं नॉर्मल दूध वाली, उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो उनका फीड है, दाना है, 1 क्विंटल फीड में आप उसे 1.5 से 2%, यानी कि 1.5 से 2 किलो तक मिला सकते हैं, जिससे कि उन्हें जितनी आवश्यकता है वो मिलती रहेगी। तो ये सारी जानकारी थी बाईपास फैट के बारे में। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए डेयरी फार्मिंग से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस लाता रहता हूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।